हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है AR Squared यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में यार हम ट्रिक्स देखेंगे। ट्रिक्स हमको किस तरीके से हेल्प कर सकता है जेईई मेन लेवल के क्वेश्चंस को 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड के अंदर में सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कई बार बच्चों को ये लगता है कि भाई ट्रिक्स हमें तब इस्तेमाल करना है जब हमें एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन ना आ रहा हो, बट रियलिटी में क्या होता है, कई बार आपको ट्रिक्स यूज करने से टाइम काफी सेव हो जाता है और आंसर भी श्योर शॉर्ट तरीके से आ जाता है। तो ट्रिक्स दोनों तरीके से काम कर सकता है। अगर आपसे एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, वहां ट्रिक्स यूज हो जाएगा, या फिर अगर टाइम सेव हो रहा है ट्रिक्स को यूज करके, तो आप ट्रिक्स को यूज करके आंसर लाओगे। तो इस वीडियो में स्पेशली मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा, 2 क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा 2024 के आए हुए पेपर के, कि भाई किस तरीके से ट्रिक्स को यूज करके टाइम जो है सेव हो रहा है। ठीक है, हम कम टाइम के अंदर में क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, सो 2 क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको कंपटीशन में आगे रहना है बाकी बच्चों से, तो जेईई मेन 2025 के लिए रैंक बूस्टर ट्रिक्स कोर्स का ये प्रोग्राम है, 3 महीने का प्रोग्राम है। इसके अंदर में जो वीडियोस आपको मिलेंगे उसका एक्सेस आपके पास में 2025 जेईई मेन तक रहेगा, और 3 महीने की आपको मेरे साथ मेंटरशिप इसके अंदर में मिलेंगी। ठीक है, आपके टेस्ट होंगे रेगुलर बेसिस पे, आप सारे ट्रिक्स को सीखोगे स्ट्रक्चर्ड मैनर में, मेरे साथ आप बात करोगे, वीकली इंटरेक्ट करोगे, स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे, हम टेस्ट होंगे, उसके रिजल्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जिसमें आप 3 महीने में अच्छे तरीके से ट्रिक्स इन चीट कोड्स को मास्टर कर सकते हो। काफी सारे बच्चे यार लास्ट मोमेंट में ट्रिक्स इन चीट कोड सीखने आते हैं, बट वो थोड़ा सा गलत अप्रोच है। रीजन बीइंग कि यार लास्ट मोमेंट के अंदर में आपके अंदर में एक करे या ना करे वो वाली सिचुएशन रहती है कि आपको ट्रिक्स लगाना है या फिर नहीं लगाना है, एक डर रहता है मन में। लेकिन अगर आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स पहले सीख लेते हो तो आपके पास में बहुत अच्छा टाइम रहता है उसको प्रैक्टिस करने के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हो, तो एग्जाम आते आते आप बहुत ज्यादा श्योर हो जाते हो कि हाँ यार इस तरीके से मेरे को ट्रिक्स लगाना। आप ट्रिक्स के अंदर में भी जो है मास्टरी हासिल कर लेते हो। तो बेटर है आप अभी ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को सीख लो। अभी नहीं सीखोगे, लास्ट में आपको सीखना पड़ेगा। उससे बेटर है कि आपके लिए प्रोग्राम लॉन्च किया 3 महीने का, आराम से आप इसमें जो अच्छे पेस में सीख सकते हो अभी से, और बाकी बच्चों से कंपटीशन में आगे रह सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर लो। 50% ऑफ जो है ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, कुछ टाइम में एंड होने वाला है। ऑलरेडी डेट एक्सटेंड हो चुका है, तो इसके अंदर में आप लोग जल्दी से जाके अपनी सीट बुक कर सकते हो। बैच कुछ दिन में स्टार्ट होने वाला है। अब समझो यार, यहाँ पर क्वेश्चंस को हम देखते हैं। हम देखेंगे भाई सॉल्व करना हमको 10-20 सेकंड के अंदर में। ठीक है, सॉल्व जेईई मेन एमसीक्यूज इन 10 सेकेंड्स लेट्स से। तो 10 सेकंड में तो देखो यार हमें क्वेश्चन पढ़ना भी पड़ता है। ठीक है, तो जो सॉल्विंग वाला पोर्शन है उसको हम कंसिडर करेंगे कि हम 10 सेकंड के अंदर में कर सकते हैं क्या, जो मेन सॉल्विंग वाला पोर्शन है। ठीक है, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, अब हम सॉल्व करने को देख रहे हैं, तो क्या हम 10 सेकंड में कर सकते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखो, यहां पर आपको दिख रहा है क्वेश्चन 1। अ कॉइन इज प्लेस्ड ऑन अ डिस्क, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कॉइन एंड द डिस्क इज म्यू। If the distance of the coin from the center of the disc is r, the maximum angular velocity which can be given to the disc so that the coin does not slip away is। तो क्वेश्चन जो भी बोल रहा है छोड़ो आप अगर ऑप्शंस को देखोगे तो आपको दिखेगा सारे ऑप्शन के डायमेंशन अलग अलग हैं, है ना। पहला ऑप्शन का जो डायमेंशन है वो है 1/√rg, दूसरा ऑप्शन का जो डायमेंशन है वो है √g/r, तीसरा ऑप्शन का है g/r, है ना, और लास्ट ऑप्शन का है √r/g। तो डायमेंशन आप खाली चेक कर लो ना, यहाँ पे काम आपका खत्म हो जाएगा। आपको क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी। तो पूछा क्या है, पूछा है आपको ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, 1 टाइम पीरियड, मतलब आपको सेकंड इनवर्स का डायमेंशन चाहिए। चाहे आप यहां से देख लो, चाहे आप ओमेगा इक्वल्स टू v/r से भी देख सकते हो, v/r से भी देख सकते हो। v क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और r क्या होता है, मीटर। मीटर कटेगा, ये आएगा सेकंड इनवर्स। तो किसी भी तरीके से आप देखो, आपको सेकंड इनवर्स का डायमेंशन चाहिए, वो कहां आ रहा है बस वो देख लो, आपका 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। 4 ऑप्शन आपके पास में है, ठीक है, A B C D। पहला ऑप्शन अगर आप देखोगे तो आपका म्यू का तो कोई डायमेंशन नहीं है, 1/√rg। तो √rg 1/√r मतलब मीटर, और g मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वो आपका डायमेंशन सेकंड इनवर्स नहीं आ रहा है, तो देखने की जरूरत ही नहीं है, क्लियरली समझ आ रहा है कि भाई मीटर कट ही नहीं रहा ना, समझ रहे हो। दूसरा ऑप्शन में देखोगे √g/r, √g/r मतलब कि g मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बाई आर मतलब कि नीचे में है मीटर। मीटर कटेगा, रूट हटेगा, तो 1/सेकंड आ जाएगा, सेकंड इनवर्स आ जाएगा। तो ये आपका आंसर जो है सही हो गया, बस खत्म। सी ऑप्शन क्या है, बिना रूट के g/r है, तो ये नहीं होगा, और ऑप्शन डी भी नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग है ना, चारों डायमेंशन अलग अलग है। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पे सही हुआ, ऑप्शन बी। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन बी,
4 नंबर आपको यहां पर मिल गए विदाउट इवन नोइंग कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली है क्या और सॉल्व कैसे करना है। समझ रहे हो? तो कई बार ट्रिक्स आपको यूज करने पड़ते हैं। अगर आपको एक्चुअल सोल्यूशन आता है तो भी आप ट्रिक्स यूज कर लो, एक्यूरेसी भी अच्छी रहती है। डायमेंशनल एनालिसिस का ट्रिक था। एक और क्वेश्चन देखो, आप मैथ्स का सेम पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 31 जनवरी शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस है, ठीक है, 2024 के। तो इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि भाई ट्रिक्स की अहमियत क्या है। इस क्वेश्चन को देखो, मैथ्स का क्वेश्चन है, अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल्स टू 0 बोल रहा है, साइन इनवर्स अल्फा साइन इनवर्स बीटा साइन इनवर्स गामा जो है वो पाई बोल रहा है आपको, ठीक है। और आपको बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मल्टीप्लाइड बाई अल्फा माइनस गामा प्लस बीटा इक्वल्स टू 3 अल्फा बीटा। तो गामा की वैल्यू आपको यहां पर पूछ रहा है, राइट। अब एक्चुअल मेथड से आप इसको कर सकते हो, लेकिन अगर जुगाड़ से एक बार देख लो तो आपका काफी टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। तो जुगाड़ यहां पर क्या है, क्वेश्चन देखो क्या है, हमको बोल रहा है साइन इनवर्स अल्फा प्लस साइन इनवर्स बीटा प्लस साइन इनवर्स गामा इक्वल्स टू पाई है। मैं क्या करूंगा ना चालाकी से, पहले मैं इसको लिख लेता हूं, साइन इनवर्स अल्फा प्लस साइन इनवर्स बीटा प्लस साइन इनवर्स गामा इक्वल्स टू पाई है, ठीक है। मैं चालाकी से तीनों को सेम ले लेता हूं, अल्फा बीटा गामा सेम लेके देखता हूं क्या होता है, जस्ट हिट एंड ट्रायल। तो मेरा क्या हो जाएगा, 3 साइन इनवर्स एक्स बोल देता हूं मैं तीनों को इक्वल्स टू पाई। तो मेरा क्या आ जाएगा, ये पाई बाई 3 आ जाएगा, है ना। पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी √3/2। तो x अपने को पता चल गया कितना, x इक्वल्स टू √3/2, ठीक है। मतलब कि अल्फा भी √3/2 है, बीटा भी √3/2 और गामा भी √3/2। हमको पूछा खाली गामा था, लेकिन हमने अज्यूम कर लिया अल्फा बीटा गामा तीनों को सेम, चेक करने के लिए। अगर आ जाएगा आंसर तो आ जाएगा। अब आप खाली चेक कर लो, यहां पे ऑप्शंस में आपको दिया है, देखो ध्यान से, आपके जो 4 ऑप्शन है उसमें एक ऑप्शन √3/2 है, समझ रहे हो। ऑप्शन डी अगर आप देखोगे तो √3/2 आपको दिया है। तो ये आंसर हो सकता है, दिस कैन बी द आंसर। बट खाली चेक कर लो कि ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको 3 बार ऐड करोगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो कितना आ जाएगा, 3√3/2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे आप अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा और माइनस गामा कट जाएगा क्योंकि सेम वैल्यूज है ना, प्लस माइनस कट जाएगा, खाली बीटा बचेगा। बीटा भी वही है √3/2। तो ये हो गया एलएचएस में। और आरएचएस में अगर आप देखोगे तो 3 अल्फा बीटा मतलब 3 इंटू √3/2 इंटू √3/2। देखो ये सेटिस्फाई कर गया, सेटिस्फाई कर गया। 3√3/2 √3/2 3√3/2 √3/2 सेटिस्फाई कर गया। कंडीशन सेटिस्फाइड है, मतलब कोई झोल नहीं है कंडीशन में। तो आंसर डी हमारे पास में यहाँ पे हो गया। 4 नंबर हमको यहाँ पर मिल गए। कितना टाइम लगा यार, 10-15 सेकंड, ठीक है। हमने अल्फा बीटा गामा को सेम लिया, वहां से फटाफट से पता चल गया √3/2 आ रहा है एक्स का वैल्यू। एक्स मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों, ऑप्शन भी दिख गया √3/2। कहीं ना कहीं हम क्लोज पहुंच गए कि भाई हमारा गामा √3/2 आ सकता है। बस अल्फा बीटा भी पुट करके चेक कर लो कि कंडीशन नहीं हर्ट हुआ हो। कंडीशन भी हमने चेक कर लिया, 5 से 10 सेकंड लगा, हमारे पास में आंसर यहां पर करेक्टली आ गया, 4 नंबर मिल गए, ठीक है। तो जेईई मेन में अब यही क्वेश्चन आप अगर एक्चुअल मेथड से करते हो सकता है टाइम ज्यादा लगता। और ऐसा भी है कि अगर आपका ट्रिक से नहीं आता तो आपको एक्चुअल मेथड से करना पड़ता, वो है। बट इंट्यूशन से पता चल जाता है कि भाई इस क्वेश्चन में हम अगर ट्रिक लगाएंगे तो देयर इज अ हाई चांस कि यहां पर हमारा टाइम सेव होकर एक्यूरेसी से आंसर आ जाएगा। तो बेटर टू गो विद ट्रिक्स। ये आपके अंदर का कॉलिंग होता है कि कब आपको ट्रिक्स लगाना है, कब आपको एक्चुअल मेथड से जाना है, वो विद एक्सपीरियंस आपके पास में आता है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ट्रिक्स को लास्ट मोमेंट पे रश मत करो। बहुत सारे बच्चे आप देखोगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट में ट्रिक सीखने आते हैं, और उसमें से बहुत सारे बच्चे सीख नहीं पाते क्योंकि कम टाइम में वो सीखने के काबिल ही नहीं है। तो बेटर है कि आप अभी से सीख लो। मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस भी यहां पर ला रहा हूं चैनल के अंदर में। बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। बैच के अंदर में आपका 3 महीना मेरे साथ मेंटरशिप भी रहेगा, काफी अफोर्डेबल प्राइस के अंदर में। आपके टेस्ट होंगे, एनालिसिस होंगे, आपके प्रैक्टिस बनेगी ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की, उससे आपके 80-100 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ेंगे एग्जाम के अंदर में, अगर आप अभी से इसके लिए सीरियस हो जाते हो तो जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो तो है ही, साथ में आपका ट्रिक्स ऐड हो जाएगा, ठीक है। प्लस स्ट्रैटेजीज, अच्छे स्ट्रैटेजीज डिस्कशन होंगे उसके अंदर में, जिससे आपके पढ़ाई की मोमेंटम, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगी, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, अभी एनरोल करो। बैच कुछ दिन में स्टार्ट होने वाला है और ऑफर कुछ टाइम में एंड होने वाला है। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।